पहाड़ों में फंसा लड़का अपने परिवार को ढूंढते हुए रोने लगा। उसे यह पता नहीं था कि उसके माता पिता और बहन को पहले से ही पहाड़ पर 2 अपराधियों ने मार दिया था। उसी समय वे अपराधी भी उसकी खोज में जंगल में घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही वह गिरने को था उसने देखा कि सामने एक पर्यटक खड़ा है। उसने मदद लेने की कोशिश की, पर लिसा को पीछे चलते लड़के का एहसास नहीं हुआ। असल में लिसा और उनके बॉयफ्रेंड निक वहाँ कैंपिंग के लिए गए थे। उनकी गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई थी। तब तक जब निक पीछे शौच के लिए गया, उसने जमीन पर बेहोश पड़े लड़के को पाया। बात यह थी कि निक एक डॉक्टर था और उसकी जाँच के बाद कुछ पता चला कि लड़का बस थकावट के कारण ही बेहोश हुआ था। लेकिन चूंकि यह क्षेत्र दूर दराज और सुनसान था, बिना किसी कारण एक आवारा बच्चा वहां मौजूद हो यह संदिग्ध था। मजबूर होकर दोनों ने बच्चे के माता पिता की तलाश में जंगल खंगालना शुरू किया, लेकिन एक लंबी खोज के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिला। जब लड़का लंबे समय तक बेहोश रहा, उन्होंने उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया, लेकिन पंचर हुई कार और इलाके में मोबाइल नेटवर्क की कमी के कारण वे असहाय हो गए। तभी पीछे से अचानक एक छोटी कार आई। उन्हें लगा कि वह स्थानीय निवासी है और मदद मांगने गए, लेकिन वह और कोई नहीं था, बल्कि उस बच्चे की हत्या करने वाले बदमाशों में से एक था। जब उसे यह पता चला कि उन्होंने एक बच्चे को पाया है, वह तुरंत बच्चे को देखने चला गया और उसने पहचान लिया कि यह वही बच्चा है जिसे वे ढूंढ रहे थे। अपने रहस्य को उजागर होने से बचाने के लिए वह बदमाश एक्टिंग करने लगा और झूठ बोले लगा कि उसने कल लड़के के पूरे परिवार को पहाड़ पर घूमते देखा था। उसने शक जाहिर किया कि शायद उन्हें जंगली जानवर ने हमला कर दिया हो और डॉक्टर निक से पहाड़ पर साथ चलने को कहा। बाद में तय हुआ कि लिसा लड़के का ख्याल रखेगी, जबकि निक बदमाश के साथ पहाड़ पर चला गया। इतने में दूसरा बदमाश भी कार से वहाँ पहुँचा। शुरू में लिसा ने समझा कि वह भी गांव का ही कोई व्यक्ति है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर निक भी बदमाश के साथ पहाड़ पर चढ़ा, लेकिन बहुत जल्द निक को एहसास हुआ कि उसे हत्या के उसी स्थान पर लाया गया है जहां कल वह घटना हुई थी। जब निक ने परिवार के तीनों सदस्यों के शव देखे, उसकी डॉक्टर की प्रतिक्रिया थी कि किसी को बचाने की कोशिश करे। उसने देखा कि माँ हल्की सांस ले रही थी। उत्साहित होकर निक ने उन्हें बचाने के लिए तुरंत अपना सामान निकालना चाहा, लेकिन पीछे खड़ा बदमाश उसे मारने का निर्णय लिया। निक इतना डर गया कि उसकी आंखें कांप गई। खतरे को भांपते हुए उसने बदमाश को धक्का दिया और भाग गया। बदमाश ने बंदूक चलाने की कोशिश की, लेकिन निक तब तक घने जंगल में गायब हो चुका था। लिसा, जो पहाड़ के नीचे खड़ी थी, ने भी गोली की आवाज सुनी। जब दाढ़ी वाले बदमाश ने महसूस किया कि उसके साथी ने गलती की है, वह अपनी गाड़ी में से बंदूक लेने मुड़ गया। लिसा ने खतरा समझकर भागने की कोशिश की। इस बीच दाढ़ी वाला ऊपर चढ़ा और उसने बिना संकोच कार का शीशा तोड़ डाला। इस मुश्किल समय में लिसा ने चाकू निकाला और उसके बांह पर वार किया। जब बदमाश अपनी चोट पर पट्टी बांधने में लगा हुआ था, लिसा बच्चे को उठाकर भाग खड़ी हुई। यह देखकर दाढ़ी वाला गुस्से से लाल हो गया और उसने शिकार कुत्ते को पीछे लगाने का आदेश दिया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुत्ता रास्ते में एक मरे हुए सुअर को पाकर वहीं ठहर जाएगा और खाना शुरू कर देगा। मजबूर होकर दाढ़ी वाले को खुद ही लिसा की तलाश में जाना पड़ा। उसे यह नहीं पता था कि भागते हुए निक भी उसी इलाके में आ गया है और दोनों के बीच एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। जैसे ही बदमाश चारों ओर देख रहा था, अचानक कहीं से आवाज सुनाई दी। उसने सोचने की जरूरत महसूस किए बिना फायरिंग कर दी और पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी गोली ने उसके साथी को ही मार दिया था। दाढ़ी वाले ने कभी नहीं सोचा था कि उसका अंजाम उसके करीबी साथी के कारण ही होगा। जब उसने देखा कि उसकी बंदूक गिर गई है, निक ने उसे उठाने की कोशिश की। तभी लिसा की गोद में सोया बच्चा अचानक रोने लगा। उस आवाज ने बदमाश को उनका पीछा करने पर मजबूर कर दिया।